नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकिन आज का कंज्यूमर अड्डा कोई रोजमर्रा वाला कंज्यूमर अड्डा नहीं है। आज ये है विमेंस डे स्पेशल। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे हमें लगा कि हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए जो थोड़ा सा अलग हो। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से चलती है और चलती रहेगी और इसकी जरूरत भी है। लेकिन क्या हम वही बात बार बार करेंगे? हम उससे थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे और हमें बढ़ना चाहिए। तो आज हमने वही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की है। महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें भी लड़कों की तरह बढ़िया कैरियर बनाने चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ यही करना चाहिए? नहीं, उन्हें वो सब कुछ करना चाहिए जो किसी भी इंसान की मैक्सिमम क्षमता होती है। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्षमताएं होती है जहां आप नॉर्मल से थोड़ा आगे हटकर कुछ करने का सोचते हैं और उसे पूरा कर दिखाते हैं। तब शायद ये पुरुष और महिला का भेद भी खत्म हो जाता है। ये प्योर और प्योर ह्यूमन बीइंग रह जाता है जिसने कुछ सोचा और वो अचीव किया। तो आज ऐसी ही 3 महिलाओं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने आप नॉर्मल कोर्स में तो जैसे हम मानते हैं आमतौर पे महिला सशक्तिकरण के लिए जो चीजें रहती हैं वो सब कुछ किया, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, बढ़िया कैरियर बनाए, लेकिन उन्होंने खुद को वहीं तक नहीं रोका। उन्होंने अपनी पहचान उससे भी आगे जाके कायम की। तो आज के इन शो में शामिल हो रही हैं 3 ऐसी ही खास महिलाएं। स्वागत करेंगे हम उनका, एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं जिन्होंने कुछ हटके, जैसा मैंने कहा, वो किया है या एक नया न्यू नॉर्मल बनाया है। तो शो में शामिल हो रही है वामिनी सेठी। वैसे तो वामिनी एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब में है, लेकिन उनकी असली पहचान एक पर्वतारोही यानी माउंटेनियर, एक माउंटेन बाइकर और एक सर्टिफाइड स्कीयर के तौर पर ज्यादा है। हमारे साथ हैं वर्षा कुशवाहा चौहान, जो कि मिसेस नॉर्थ एशिया अर्थ 2017 रही हैं और इसके अलावा भी ये मैगजीन्स में, ब्यूटी पेजेंट्स में छाई रहती है। एक मैगजीन ने इनके लिए लिखा भी कि जब दूसरे लोग घर परिवार के कामों में व्यस्त हो जाते हैं तब इन्होंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और करके दिखाया भी। और आज की हमारी तीसरी मेहमान है आरती गिल, जिन्होंने IIT रुड़की से पढ़ाई की, MBA किया, एक शानदार जॉब किया जिसे उन्होंने छोड़ दिया और खुद का बिजनेस करने की ठानी। और आज वो देश के जाने माने न्यूट्रिशन स्टार्टअप ओजीवा की को-फाउंडर और CEO हैं। तो आप तीनों को ही, महिलाओं को हमारा प्रणाम, महिला शक्ति को। और चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। राइट, तो आपके जीवन के अनुभव लेंगे और जानेंगे कि जैसा मैंने कहा ना कि रूटीन से एक स्टेप ऊपर कुछ अलग करने का जो जज्बा है वो कैसे आया और किस तरीके से आपने अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अचीव किया। तो यहां हम शुरुआत करते हैं वामिनी आपसे। आप एक बढ़िया जॉब करती हैं और बड़ी शानदार कॉर्पोरेट प्रोफाइल है, अच्छे बड़े बैंक्स में VP, उसके बाद कई मल्टीनेशनल्स में। वो सब अच्छा लगता है कि वहीं पर संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद पर्वतारोहण, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, 7 समिट करने का आपने ठाना, 4 पूरे कर लिए हैं। आप माउंट एवरेस्ट पर एक चढ़ाई कर चुकी हैं। अलग बात है कि मौसम ने उतना साथ नहीं दिया, फिर अटेम्प्ट करेंगी। उसके अलावा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुकी हैं जो कि श्रीलंका में साइकिल चलाने का। ये काम ऐसे हैं जो इतनी आसानी से होते नहीं। कहां से आपको ये सब करने का एक इंस्पिरेशन मिलता है और आपने इसका सोचा भी कैसे? विपिन जी, देखिए, जब हम छोटे होते हैं, हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, हम वो सब चीज़ें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, चाहे वो साइकिलिंग हो, राइडिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो। बट जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं रहता। स्पेशली इन केस ऑफ अ वुमन, एक औरत के काम के बाद भी, नौकरी के बाद भी इतने सारे किरदार हैं। रोल ऑफ अ मदर, रोल ऑफ अ सिस्टर, रोल ऑफ अ सिस्टर इन लॉ, द लिस्ट कैन जस्ट गो ऑन। और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हम लोग खुद को कहीं भूल जाते हैं और वो चीजें करना बंद कर देते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, वी कैन हैव इट ऑल प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। मुझे याद है एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से पहले मैं अपना जो वक्त है, जैसे नौकरी के बाद और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, मैं अपना जो बाकी वक्त है वो घूमने फिरने में, बाहर जाने में, पार्टी करने में बहुत स्पेंड करती थी। बट एक बार जब मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किया और जो खुशी मुझे इसमें मिली है, उसने मेरी जिंदगी पूरी
बदल दी। मैंने अपनी पूरी लाइफ की जो चॉइसेस हैं वो ऐसी कर दी कि मैं टाइम इन चीज़ों के लिए निकाल पाई और ट्रेनिंग कर पाई। मतलब सो मच सो कि पहले मैं 4 बजे तक पार्टी करती थी और अब मैं 4 बजे उठती हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जिस चीज़ में आपको खुशी मिले आप वो करिए और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। राइट, जिस चीज़ में खुशी मिले वो करिए और ज़िंदगी बदलेगी। और क्या खूब बदली है ज़िंदगी। और ये भी बताएं हम दर्शकों को कि जो यामिनी है वो अकेली सिविलियन महिला है जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना के साथ वो एक्सपीडिशन एक किया जहां वो ऊपर तक गई हैं। राइट, आरती आपके पास आते हैं। आईआईटी से आपने पढ़ाई की, एक बढ़िया जॉब किया जैसा सब करते हैं, और तब स्टार्टअप का कल्चर शुरू नहीं हुआ था इंडिया में, लेकिन तभी आपके मन में वो चीजें आई कि मुझे खुद का कुछ करना है। नो डाउट आज ओजीवा एक बहुत जाना माना ब्रांड है और आपने उसे एस्टेब्लिश कर दिया है और इसके एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, सब हमें दिखाई देते हैं चारों तरफ ओजीवा ब्रांड के तौर पे। लेकिन मैं खुद का कुछ करूंगी और उस चीज को अचीव करूंगी, नो मैटर मैं लड़की हूं लड़का है। वो स्टीरियोटाइप तोड़ने में क्या कोई मुश्किल आई, क्या कोई दिक्कत हुई? विपिन, पहले तो धन्यवाद इस शो पे बुलाने के लिए आज। राइट, आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। एंड अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो काफ़ी हद तक एक बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रहती है। राइट, तो जब मेरा आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट करने के बाद मैं ऑलवेज सोचती थी कि मुझे अपना खुद का स्टार्ट करना है। बट एक वो होता है ना कि काफ़ी मतलब आप अंदर से अपने डिसीजंस को हमेशा रीथिंक कर रहे होते हो। राइट, कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एंड आई थिंक 5-6 साल मुझे इसी चीज में लग गया। बट इवेंचुअली जब मैंने वो कॉल लिया कि आई थिंक कि मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया है एंड समथिंग दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी एज यामिनी वाज सेइंग इज कि क्या मैं अपने पैसा तो चलो कमा लेते हैं, काफी लोग कमा लेते हैं, उसके बाद इवेंचुअली एक इंसान की एक जरूरत होती है जो मुझे लगता है कि मेरी जरूरत बहुत कम थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आ रही थी, मतलब अच्छा खाना मिल जाए, राइट, थोड़ा मतलब आपको अच्छे ठीक ठाक कपड़े मिल जाए, उसके बाद आप सोचते हो कि इस पैसे का आप करोगे क्या। राइट, एंड फिर एक क्वेश्चन आता है आपकी लाइफ में कि अच्छा बिगर पर्पस क्या है हमारा, राइट, कि हम क्या सॉल्व करने के लिए आए हैं। एंड आई थिंक मुझे वो बहुत ही इंटरेस्ट लगा कि मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कुछ करना था। मुझे लगता है कि आज हमारी कंट्री में हेल्थ हम तब सोचने लग जाते हैं जब हमें बीमारियां हो जाती हैं, राइट, बट हम तब नहीं सोचते जब हम बिल्कुल मतलब प्रिवेंटिव साइड पे कैसे उसको लेके जा सके, कैसे हम बीमारी को ना ही होने दे, राइट। और उसी से मुझे लगा कि बहुत मतलब इंडिया में जरूरत है कि हम कुछ ऐसा करें, ऐसी कोई कंपनी एस्टैब्लिश करें जो कि इंसान को क्लीन न्यूट्रिशन दे सके, इंडियंस को क्लीन न्यूट्रिशन दे सके। एंड दैट्स वेयर ओजीवा का इंसेप्शन हुआ 2016 में। एक जर्नी रही है जहां पे मुझे लगता है फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मैं ऑलवेज आई कीप सेइंग दिस, मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। एंड एक वो सपोर्ट रहना चाहिए बिकॉज तभी आगे जाके आई थिंक विमेन कैन डू व्हाट दे रियली वांट टू डू। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली सपोर्ट की जब बात है तो वो वर्षा कुशवाहा चौहान भी करती हैं और उन्होंने तो पूरी फैमिली स्टैब्लिश होने के बाद ये सब कुछ शुरू किया, जब उन्होंने सोचा कि चलिए अब मिसेस इंडिया अर्थ में पार्टिसिपेट किया जाए और फिर कहानी पूरी सक्सेस की है। और ये कहानी जितनी बाकी कहानियां खूबसूरत है, ये दिखने में भी उतनी खूबसूरत है। और पेजेंट्स के फोटो हमने देखे जो आपकी सक्सेस स्टोरी रही। तो वर्षा ये बताइए कि जब सही लिखा किसी न्यूज़पेपर ने कि जब बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, और उसके बाद फिर ये विचार कैसे कि चलिए अब मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार करती हूँ? जी विपिन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो हिंदुस्तानी सोच है, उसके अकॉर्डिंग अगर महिला की शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो जनरली वो यही सोचती हैं कि जो हमारे ख्वाब हैं, हमारे सपने हैं, अब वो हम पूरे नहीं कर सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उनके जो सपने हैं वहीं दबकर रह जाते हैं। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर परिवार उन्हें साथ दे, उनका हौसला अफजाई करे, तो वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए।
तो वही मैंने भी किया। एक्चुअली मेरी शादी जब हुई तब मैंने भी अपने सारे सपने जो हैं, अपने ख्वाब, उनको मैंने सोच लिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ़ौज में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, और उनकी जो पोस्टिंग है वो अलग अलग ऐसे रिमोट एरियाज़ में होती है जहां आप चाहकर भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट मॉडलिंग फील्ड में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैंने भी यही सोच लिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आफ्टर 14 इयर्स जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई दिल्ली में, तो और उनका सपोर्ट, ऑफ कोर्स मैंने कहा जैसे कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे सपोर्ट मिला अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का स्पेशली। तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो मैंने स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल, देन इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं गई हूँ ब्यूटी पेजेंट में। जी, और यहाँ पर ये आपकी परिवार की भी तस्वीरें चल रही हैं, खूबसूरत सब परिवार है जिसके सपोर्ट के लिए आप बात कर रही हैं, और आपने देश का भी मान बढ़ाया। मिसेस माफ कीजिए, मिस नहीं, मिसेस नॉर्थ एशिया अर्थ का पेजेंट आप ये गई, और जो सिर पे आपके ताज रखा आई थिंक उसी कंपटीशन का है। तो बहुत बधाइयां वर्षा जी, इंस्पायर करने के लिए सबको। जी, तो वामिनी मुझे एक बात बताइए, आपने जो चीज चुनी, चलिए जैसे हमने वर्षा का सफर देखा, हमने आरती का सफर देखा, ये जो तीनों के आपके सफर है ना, इसमें एक प्रिपरेशन चाहिए। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता कि मैंने सोच लिया कि मैं एक ब्यूटी पेजेंट में जाऊं, मैंने सोच लिया कि चलिए मैं कल से मैं हिमालय पे जाऊंगी या माउंट एवरेस्ट। बहुत समय, बहुत तैयारी, इनफैक्ट पैसा भी। तो ये सब कैसे मैनेज होता था? देखिए विपिन जी, नौकरी करने के बाद और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं आप इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बट आप अपने बचे हुए वक्त के साथ क्या कर रहे हैं, that sets you apart, that makes you extraordinary from ordinary। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने अपना ये वक्त बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली यूज करना शुरू किया। जो चीजें मैं पहले करती थी, जिस पे मेरा टाइम जाता था, वो सारा मैंने अंडू करा। अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू किया, मैंने अपनी ट्रेनिंग इतनी सीरियसली लेनी शुरू करी, यहाँ तक कि मेरे फादर का बहुत सपोर्ट है। हम लोग रोज सुबह 4 बजे उठते थे, मेरे फादर मेरी साइकिल रेडी करते थे, मेरी बॉटल में। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, वामिनी इससे आपके जॉब पे, क्योंकि आपने जो जॉब्स भी किए, एज बैंकर किया और सारे के सारे थोड़े से ज्यादा जिम्मेदारी भरे जॉब, तो वहां कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाती थी? घर के एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाती थी? देखिए विपिन जी, क्या होता है, अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं तो सारे आपको ज्वाइन कर लेंगे आपकी जर्नी में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे नौकरी में हम सबको एक जितनी छुट्टी मिलती है। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं तुम इतना कैसे कर लेती हो, इतनी छुट्टी तुमको कैसे मिल जाती है। मुझे लगता है छुट्टी हम सबको एक जितनी मिलती है, मे बी साल की 30 या 40। आप अपनी छुट्टी की प्लानिंग अगर शुरू में कर लें, अगर आपको पता है कि आपको ये करना है, तो आप शुरू में कुछ एक्सटेंडेड वीकेंड को कंबाइन कर सकते हैं। आप शुरू से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर 30 दिन आपको मिले हैं तो आप क्लियरली उसमें 15-15 दिन के 2 एक्सपीडिशंस कर सकते हैं। अब अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं, एवरेस्ट एक 2 महीने का एक्सपीडिशन था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी छुट्टी नहीं दे पाती, आपको ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिल पाता। मैंने विपिन जी अपना लैपटॉप एवरेस्ट बेस कैंप तक कैरी किया था, और जब जब मुझको नेटवर्क मिला बेस कैंप में, मैंने वहां से काम किया। तो होता क्या है, मुश्किलें तो आती हैं, बट हमेशा ना एक हैंडशेक रहता है आपके बीच में, आपकी जॉब के बीच में, आपके बीच में और आपके परिवार के बीच में। आप अपने आप पे अगर भरोसा रखेंगे तो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगी अगर उनको आप पे भरोसा होगा। तो इसी तरह मेरी जर्नी चली है। चैलेंजेस आए हैं और वो चैलेंजेस काफी इंस्पायरिंग है, राइट? बिल्कुल, नहीं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और शायद आप हमें ये भी सिखा रही हैं कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको बहुत डिसिप्लिन वाली लाइफ अगर एक आप लेके जाते हैं, आपको पता है कि आप अपने समय का कितना सही उपयोग करते हैं, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जो हम इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, खूबसूरत ये बड़े बड़े पहाड़ जिन पे आपने भारत का झंडा लहराया है। राइट, एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, कुछ और वर्षा से पूछेंगे और आरती से पूछेंगे कि उनका जो सफर रहा उसमें अब बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं, और जब एक महिला निकले कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो क्या वो इतना ईजी रहता है, और फिर वो आगे सफलता का सफर, और आगे यहां से और कितने मुकाम बाकी हैं और कितने आसमान बाकी, सारी चर्चा। बैक कंज्यूमर अड्डा में वुमेन्स डे स्पेशल। आज में आगे जमाना है पीछे, और हमारे
हमारे साथ जो हमारी 3 मेहमान हैं उन्होंने ज़माने को काफ़ी पीछे छोड़ा अपनी अचीवमेंट के साथ। तो चलिए उनसे और बातचीत करते हैं। वर्षा, ये बताइए कि जैसा मैंने कहा कि ब्यूटी पेजेंट और ये सब और इस लेवल पे कि मिस नॉर्थ एशिया अर्थ इतना आसान नहीं रहता, उसके लिए तैयारियां और सब कुछ की होगी। तो ठीक है, एक तरफ आपको बच्चों को देखना, हम तस्वीरों में देख रहे हैं अच्छे खासे बड़े बच्चे हैं वो, और पता नहीं लग रहा कि आपके ही हैं, तो उनका ख्याल, और फिर आपने कहा रिमोट एरियाज में सब ड्यूटी और ये सारा कुछ, तो इस प्रिपरेशन को आपने कैसे अंजाम दिया? क्या आप घर पे खुद प्रिपेयर करते थे, कहीं से कुछ आपने किसी की मदद ली, कैसे किया ये? यस विपिन, जैसे कि वामिनी ने कहा कि स्पेशली इंडियन महिलाओं के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि घर परिवार और बच्चों के साथ में अपनी प्रिपरेशन करना, अपने गोल को हासिल करना। तो ऑफ कोर्स एज अ महिला मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था ये सब कुछ मैनेज करना, लेकिन परिवार का सहयोग था मेरे साथ में, हस्बैंड का स्पेशली सहयोग था, तो मैंने वो सारी चीज़ें की। और दिन में तो मैं भी लुक आफ्टर करती थी बच्चों को और अपने घर को, और रात में मुझे टाइम मिलता था तो मैं देर रात जागकर अपनी जो पढ़ाई है वो करती थी, सारा नॉलेज गेन करना। बिकॉज ब्यूटी फील्ड एक ऐसा है जिसमें लोगों को लगता है सिर्फ खूबसूरती या एक सुंदर दिखना ही या अपने आप को अच्छा रखना ही बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जजेस के सामने इंटरव्यू होता है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना होता है, स्टेज प्रेजेंटेशन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे नॉलेज भी गेन करना था अर्थ से रिलेटेड। जब मैं लास वेगास गई थी यूएस में, तो ये मिसेस अर्थ पेजेंट था मेरा, तो मुझे उसके लिए नॉलेज गेन करना, प्रिपरेशन करनी, ये मैं रात में अपना पूरा टाइम देती थी, 3 बजे तक 4 बजे तक जागकर। उसके अलावा मैंने टीवी से न्यूज़पेपर पढ़ना और अपने नेट पर भी आजकल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी गेन की थी। और ऑफ कोर्स फैमिली का जो सपोर्ट था वो तो था ही मेरे साथ में, क्योंकि पेजेंट के लिए मुझे जब जाना था तो 7 डेज़ बाहर भी रहना था, और उन 7 डेज़ में मुझे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने लुक आफ्टर किया बच्चों को, और अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी सपोर्टिव और एक फॉरवर्ड लुकिंग फैमिलीज को ही अब हम देखते हैं कि सब कुछ इसी तरीके से हो और आगे इस तरह की बात शायद कहने की जरूरत भी ना पड़े। तो अब तो मॉडलिंग की आपकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि और आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। आरती, जैसे मैंने कहा ब्रेक से पहले कि क्या बिजनेस कम्युनिटी को भी जब भी हम देखें शायद इतना आसान नहीं होता, फर्क पड़ता है कि एक पुरुष बिजनेस में उतरा है, एक महिला बिजनेस में उतरी, क्या वो डिफरेंशिएशन आपको भी कहीं महसूस हुआ? जबकि हम बहुत बदल चुके हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप इंडिया में हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा। आई थिंक विपिन, थोड़ा सा डिफिकल्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एनीवेज डिफिकल्ट एक जर्नी है, राइट? अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना, उसको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना कि काफी लोग आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उस जर्नी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, राइट? बी इट अ मैन और बी इट अ वुमेन, मतलब दोनों को आते हैं मुझे लगता है, राइट? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि से फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी कि 2016 में जब उजीवा स्टार्ट करना था, उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी मतलब कैपिटल जो हमने थोड़ा सा रेस किया था 10-15 लाख, वो खत्म हो गया था, राइट? और बिल्कुल पैसा नहीं था। तो मुझे याद है कि हम ऑलमोस्ट लाइक 30 बैंक से रिजेक्शन मिला था। मैं हर रोज मतलब अपने को फाउंडर के साथ एक बैंक जाती थी, वो रिजेक्ट करते थे कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते लोन, राइट? और वो पूरी मेहनत के बाद 31st बैंक एक था जिसने SBI जिन्होंने बोला कि हम आपको 10 लाख का लोन देंगे, राइट? आई थिंक वो अपने आप में ही एक एक अचीवमेंट था, मुझे लगता है वो 10 लाख मिलना, 15 लाख मिलना इनिशियल जर्नी में, राइट? बैंक के थ्रू। एंड उसके बाद उसी पैसे से हमने जो इतना बड़ा एक बिजनेस खड़ा किया है उसके थ्रू, मतलब उसी को री इन्वेस्ट करते करते बाद में। जी, आप तो बड़ी बड़ी $1 मिलियन की फंडिंग की खबरें आपके लिए छपती हैं, और शायद हम जल्दी एक यूनिकॉर्न और देखेंगे हिंदुस्तान में। तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। नो डाउट तकलीफें रहती, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आरती, वामिनी और वर्षा की ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि शायद ये ऐसी चीजें जिसमें मैं स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं करना चाहूंगा। आपको ये
ये करने के लिए एक अलग तरीके का डिटर्मिनेशन चाहिए, एक अलग तरीके की इच्छा चाहिए, अपने वक्त का एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, और तभी आप अपने उस नॉर्मल से ऊपर उठ के एक नया नॉर्मल या कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन हमारी इन 3 महिलाओं ने ये करके दिखाया है, और चूंकि एक मौका है ये वाला, जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, तो आप तीनों को ही इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, एंड आई होप कि ये इंस्पिरेशन आगे जाएगा और बहुत सारे लोग, और खासतौर पे महिलाएं, क्योंकि अभी भी है जहां काफी चीजें पीछे छूटी हुई हैं, उसे आगे लेकर आना है, एक लाइन में खड़ा करना है, वहां तक ये चीज जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इनफैक्ट बहुत ही खूबसूरत रहा आज का ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।